नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उन्नाव में पत्रकार अरविंद तिवारी के साथ उलझे कार्यकर्ता पूर्व विधायक बदलू खां के समर्थकों ने की हाथापाई, पुलिस से की कार्यवाही की मांग। कानपुर में पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में हुए शामिल, नेताओं ने अरुण को दिलाई बीजेपी की सदस्यता, ईमानदारी से काम करने की कही बात। और कानपुर में बीजेपी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान हुआ शुरू, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता को गिनाए विकास कार्य, बीजेपी की सरकार बनाने को कहा। अब खबरें विस्तार से। उन्नाव के फतेहपुर 84 गांव मुंडहा में टीवी भारत और द पेनपाल समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी के साथ बांगरमऊ के पूर्व विधायक बदलू खां के समर्थक शिव प्रताप सिंह और रोहित सिंह उलझते हुए नजर आए और कहने लगे कि यह तो भाजपा के आदमी हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। इस पर पत्रकार ने कहा कि वह पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तभी उत्तेजित होते हुए दोनों ही व्यक्तियों ने अपशब्द कहे और मारने का भी प्रयास किया, जिस पर वहां के स्थानीय लोगों ने रोका। अब पत्रकार अरविंद तिवारी ने फतेहपुर 84 में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की थानाध्यक्ष से मांग की है और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही का अनुरोध किया है। उन्नाव से मिराज उद्दीन की रिपोर्ट। मेरा नाम अरविंद तिवारी जी, टीवी भारत संवाददाता जी, सफीपुर से। मैं अपने गांव मुड़हा गया था जी, वहां राम बाबू अवस्थी के दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था। जी, वहां बदलू खां अपने समर्थकों के साथ गांव में भ्रमण कर रहे थे। लगभग कितने लोग भ्रमण में रहे होंगे? लमसम हमारे 25-30 लोग थे। अच्छा, तो वहां पर सुसुमऊ के शिव प्रताप सिंह बोले कि ये तो भाजपा का आदमी है, इनसे को संपर्क कर रहा आपको आपके लिए? जी जी। तो हमने कहा जब हम पत्रकार लाइन में जुड़े हुए हैं तो हमको भाजपा और सपा बसपा से क्या लेना देना है। अच्छा, ये शिव प्रताप क्या करते हैं? शिव प्रताप प्राइमरी पाठशाला सुसुमऊ में अध्यापक हैं, इस समय शिक्षा मित्र से अध्यापक हुए हैं। अच्छा अच्छा, और वो वर्तमान में गांव भ्रमण कर रहे थे, सपा का प्रचार कर रहे थे। तो मैं राम बाबू के अवस्थी दरवाजे बैठा हुआ था, तो वहां पर इन्होंने जो है गाली गलौज किया आपके साथ? हमारे साथ, मारने के लिए दौड़े और उनको 1-2 लोगों ने पकड़ा। तो हमने कहा आप एक अध्यापक होते हुए भी आप इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं, थाने में प्रार्थना पत्र दिया है आपने, तो यहाँ क्या बताया है थाना अध्यक्ष? यहाँ थाना अध्यक्ष ने बताया है कि हम जांच करेंगे, जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे। और रविवार को कानपुर में आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। चुनाव आयोग ने जिस दिन देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसी दिन पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेने की घोषणा अरुण ने की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद असीम अरुण ने कहा कि मैं आभारी हूं कि आज मुझे भाजपा में काम करने का मौका मिल रहा है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहां भी अपना बेहतर करने का प्रयास करूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रदेश भर में कानून का एक बेहतर माहौल तैयार किया और पुलिस अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुर विधानसभा के ग्राम नारामऊ में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। जनता जनार्दन से मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा रहा है। बता दें, आयोग द्वारा तीसरे चरण में कानपुर में मतदान होना है, जो 20 फरवरी को होंगे, जिसको देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें नारामऊ मंडल मंत्री शुभम रावत, युवा मोर्चा महामंत्री सचिन तिवारी, बूथ अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता गौरव उपस्थित। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। लालकुआं में जय मां पीताम्बरी साधना और दिव्य योग ट्रस्ट के संस्थापक सत्य साधक विजेंद्र पांडे गुरुजी ने लोक कल्याण की कामना को लेकर राप्ती नदी के कोडरी घाट पर मां बगलामुखी जी के विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर देश में सुख शांति की कामना की गई। इस मौके पर सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, प्रधान कौशल किशोर, पुजारी अजीत सिंह, राम मिश्रा, अंबुज तिवारी समेत तमाम भक्तजन मौजूद रहे।
लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में आए दिन डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पुपरी आवापुर में डकैतों ने तांडव मचाया है। दरअसल महेंद्र राय अपने घर में पत्नी चांदतारा देवी और बेटी पूजा कुमारी सहित अन्य छोटे छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे। तभी अचानक चोरों ने धावा बोला और मारपीट करते हुए लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट। चांदी के से मंगलसूत्र घींच लेलक बउआ एना कह कर आते कर बाद कान में के रहे तो निकाल के धैले रही पायल से दूगो पायल कान में के बउआ बैग में से घींच लेलक, बैग खाली कर देलक। चांदी के बउआ धरू ना आधा केजी चांदी और लेकिन बउआ सब बाबू रहे मर जे रह से अब पैसा बउआ हमरा हाथ में 2000 हमर बेटी कह के ना 5-6 हजार रहला धरू 5,000 6,000 हां के आंख में ये चोट है हां के साथ मार हमरा बाबा एकरा चाचा के जे मारे से में ना ठहरा हुई सब रोड से मार दे। रोड से हां और कुछ से ना एना का और कुछ रखले हाथ में बाबा एना हम गिरा गेले। हां एगो हाथ में रख रही है एगो तो कहीं तू बोलेगा हम मार देंगे तो ये ना मुक्का लगा आकि लोहा ना बुझली अंदर मुक्के से ना निकल। कितने लोग थे वो? 4 आदमी बाबू। 4 आदमी से हाँ, थे। 4। कहाँ से आए वो? घर में कैसे अंदर आए? बाबू हम तुरंत माने 12 बजे उठे घर में अंदर गए। हमरा पैर दुखाए हम दवाई तनका मलहम लगे ढक से उठले इधर से आवाज हम कोथी उठले ढक से बस उतने में चचा कहे रोड है रोड पर कुछ देखकर बात बाबा इतना दूर बोले छी सिकंड न लगले गेट खोल दे हमरा लगवे छै कहले के छ बाबू तै हम देखै छी चुप देखै छी न बोल हल्ला न कर तो गोली मार हल्ला न कर गोली मार दो तोरा न मारबो बच्चा से को मार देबो तोरा मार के चल देबो मतलब अब बउआ ने चाबी मांग आने सब बक्सा गोदरेज जेते अटैची सब तोड़ते जाते आ पूरा लूट के जाते आ लूट के एगो सॉल हमरा छोटी बेटी के गला में लपेट लेला का ऊपरे माने पन्नी टाइप के बउआ सब जेवर वही में धरे हम देखते छी बुआ ना ठहरा अब जेवर सब छुटका एगो बउआ हमरा नाती के इतना बड़ के गला में के रहे अथी अभी पैसों न दिलिए सोना ना बाबू अथी हनुमान तो हम कहली कि हो बाबू सब ले लू बच्चा के इतना बड़ के छोड़ ना 2-3 ले ले लू पड़ल भाई बाला उला से। तेजवापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहकटिया में आवारा पशुओं का आतंक सड़ चढ़कर बोल रहा है। आवारा पशु खेतों में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आवारा पशुओं का यही आलम रहा तो किसान बेहाल हो जाएंगे। इन आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे में सरकार के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। इन पशुओं का ना तो ग्राम प्रधान गौशाला में भिजवाने का काम करते हैं और ना ही क्षेत्रीय लेखपाल सुनता है। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में और किसानों के हितों में क्या एक्शन लेते हैं। शरद कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में 2 बदमाश घायल हुए हैं। यह घटना उस समय हुई जब लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश भागने लगे। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर प्रभारी संजय दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने भी बचाव में फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कार सवार 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर से सत्य प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। कल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में एक लूट की घटना घटित हुई थी गोंडा के एक व्यापारी के साथ, जिसके संबंध में पुलिस टीम कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी और उस दौरान ही कुछ अभियुक्तों के बारे में जानकारी हुई जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था और सुबह करीब 4 बजे अभियुक्तगण के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया जिसके जवाबी में बचाव के दृष्टिगत
पुलिस के द्वारा भी उन पर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में चोट आई है। वर्तमान में उनका इलाज अस्पताल में किया जा। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में उमेश यादव के घर के पास से गुजर रहा पोल और तार दोनों जर्जर हालत में है, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। खुटहन से जाने वाली सराय मोहद्दीनपुर मेन संपर्क मार्ग के बीचों बीच रोड से गुजर रहा तार कभी भी पोल सहित गिर सकता है, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार कब कार्यवाही करते हैं और इन भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। जौनपुर से राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। हाल ही में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी अनुषांगिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव पाठक ने एक बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पाठक ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचकर जन जागरूकता अभियान और वर्चुअल बैठक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और 100% मतदान के लिए आग्रह करेंगे। इसी दौरान प्रदेश के महामंत्री मनीष मिश्र ने बताया कि पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश कार्यालय में 24 सदस्यों की टीम तैयार की गई है, जो 94 जनपदों के कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में रहेगी। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 100% मतदान अवश्य पूर्ण होगा। इस अवसर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा एक्स्ट्रा पैसा सरकार उसको दे रही है। CSC सेंटर वाले को उस किसान के हाथ में भेजा गया। DM साहब के यहाँ से एक प्रतिनिधि भी गया, तो उसने कहा साहब कुछ मामला नहीं है यहाँ, दूसरा वाला जो खेत है वहाँ की गोभी जा रही है, पिकने मंडी में जा रही है, यहाँ कोई मामला नहीं है, ये जो खेत है ये थोड़ा गड़बड़ गोभी थी, इसको साफ कर रहा था। हमने कहा ऐसा नहीं, हमारी किसान से बात करो, हमें किसान से डायरेक्ट बात करनी है, हमें किसान का नंबर दो या मेरी किसान से वीडियो कॉलिंग पे बात। मैंने अधिकारी की बात नहीं मानी, मैं किसान से वीडियो कॉलिंग पे बात किया, तो किसान वही लिखा पढ़ी वाली बात बोलना शुरू किया कि मैं 2 रुपए किलो गोभी बेचने पे मजबूर हूँ। अपने सुल्तानपुर में एक हमारे मित्र हैं अशोक पांडे जी, वो 5 स्टार होटल में सब्जियों और फलों की सप्लाई करते हैं। आजाद का बहुत बड़ा काम है दिल्ली में। हमने उनसे बात की, हमने कहा यार बताओ इस समय गोभी क्या भाव चल रही है मंडी में? उन्होंने कहा 25 रुपए, 18 रुपए। हमने कहा हमारी गोभी 15 रुपए में खरीदोगे? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? हमने कहा 1-2 रुपए भाड़ा लगे, 15 रुपए में खरीद लो। तो कहे आप 15 मैंने आपको 20 में दिया, और वो 2 रुपए किलो उसको सिखाया था किसान को। 20 रुपए किलो गोभी अशोक पांडे ने लेने के लिए तय किया, और 50% पैसा जो उसके खेत में बची हुई गोभी थी उसका उन्होंने पैसा डाला उस वीडियो के अकॉर्डिंग, और उनकी गोभी समस्तीपुर से पहुंची प्रयागराज और प्रयागराज से दिल्ली। दिल्ली पहुंचने से पहले उसकी प्रॉपर तैयारी थी, वो होटल में चली गई, पैसा भी आ गया पूरा। तो मोदी जी ने किसान बिल में यही रखा था। ये फूल है, आप इसको महीने में फूल तैयार कर सकते हैं, और इसका उपयोग यहाँ गांव में तो नहीं है, लेकिन यदि इस फूल को अच्छी सुंदरता को अगर फोटो खींच के हम अपलोड करते हैं कि हमारे इस फूल बगिया में ऐसे फूल लगे हुए हैं, तो वहां से आपके पास कॉल आती है कि इस फूल को पैक करके यहाँ आप डिस्पैच करिए, यहाँ हमारा पॉइंट है गोरखपुर है, और यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टर आता है, फूल चला है, इस फूल का अच्छा रेट आपको मिलेगा। ये किसान बिल जो हमारे किसान का उगाया हुआ सामान है उसका उचित रेट मिल जाए। बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के प्राचीन प्रसिद्ध मां मणिदाई मंदिर में बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया। बता दें, मकर संक्रांति के पावन अवसर को देखते हुए बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया। इस दौरान कस्बे के प्रसिद्ध मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को खिचड़ी खिलाई गई। देखने में आया कि बबेरू के क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा भी खिचड़ी भोज में शामिल हुए। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के द्वारा खिचड़ी वितरण कार्यक्रम किया गया है।
जो नगर वासियों क्षेत्र वासियों को खिचड़ी खिलाकर मां मणिसाई प्रांगण में आज मकर संक्रांति मनाई गई है बुंदेलखंड समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा। यह आयोजन बिल्लू सोनी, शैलेंद्र जौहरी और बिल्लू सोनी के द्वारा किया गया है। समिति के उप कमेटी के सदस्य कौन कौन सम्मिलित है इसमें? इसमें समिति के सदस्य सम्मिलित हैं एवं नगर वासियों का भी सहयोग है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।